गॉड यूनिवर्स में आपका स्वागत है। यह चैनल सनातन धर्म और आध्यात्मिक शांति के लिए समर्पित है। नमस्कार। आज हम किसी त्योहार के बारे में सिर्फ बात नहीं करने वाले, बल्कि चलिए आज महाशिवरात्रि के दिल की एक यात्रा पर निकलते हैं। ये एक ऐसी परंपरा के मर्म को समझने की कोशिश है जिसे एक बहुत ही निजी, बहुत ही भावनात्मक कहानी के जरिए हम तक पहुंचाया गया है। तो ये कहानी ना थोड़ी गहरी है और इसकी गहराई हमें आमतौर पर जो हम बातें करते हैं उससे थोड़ा आगे लेकर जाएगी। हम सिर्फ तथ्यों को नहीं छुएंगे, बल्कि उन एहसासों को महसूस करने की कोशिश करेंगे जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जहां हर छोटा बड़ा अनुभव अपने आप में एक कहानी बन जाता है। तो फिर आज का सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या शिवरात्रि की भक्ति, मतलब जो डिवोशन है, वो बदल रहा है? क्या हमारी आस्था का जो सार है वो आज भी वही है, या सिर्फ उसे मनाने का तरीका, तौर तरीका बदल गया है? चलिए आस्था में आए इस पीढ़ीगत बदलाव की पड़ताल करते हैं। महाशिवरात्रि के पीछे जो त्याग और प्रेम का असली मतलब छिपा है ना, उसको समझने के लिए हमें उस रात में लौटना होगा जब पूरे ब्रह्मांड पर एक बहुत बड़ा संकट आया था और एक पूरी रात प्रार्थना बन गई। ये कहानी शुरू होती है हलाहल से, सृष्टि के सबसे खतरनाक जहर से। जरा सोचिए, समुद्र मंथन चल रहा है और अमृत से पहले निकल आता है हलाहल, एक ऐसा भयानक जहर जो पूरी की पूरी सृष्टि को जलाकर राख कर सकता है। सारे देवता डर गए, सब के सब पीछे हट गए। तब महादेव आगे आए। उन्होंने उस जहर को पी लिया जिसे कोई छूने तक को तैयार नहीं था, और बस अपनी सृष्टि को बचा लिया। और यही बात तो उनके निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। उनके मन में बस एक ही फिक्र थी, मेरी सृष्टि का क्या होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम वो कुछ मांगता नहीं है, बल्कि अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। और फिर एक कहानी है शिव और पार्वती के दिव्य मिलन की। देखिए, पार्वती ने शिव को पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या की कि उनकी भक्ति ने उस वैरागी शिव के मन को भी पिघला दिया, और शिव ने उन्हें सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि अपने शरीर का आधा हिस्सा दे दिया और अर्धनारीश्वर बन गए। ये उस आदर्श एकता का प्रतीक है, जहां दो आत्माएं दो नहीं रहती, बल्कि एक हो जाती हैं। अब इन महान पौराणिक कथाओं से निकलकर चलिए लेखक के बचपन की उन यादों में चलते हैं, जहां गांव की रातें महाशिवरात्रि के संगीत से गूंज उठती थीं। वो एक ऐसा समय था जब भक्ति हवा में घुल जाती थी, महसूस होती थी। जरा उस माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। मंदिर की घंटियों की टनकार, ढोलक की वो धमक जिस पर पूरा का पूरा गांव झूम रहा है, और हवा में गूंजता बम बम भोले का जयकारा। आप जानते हैं, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं था, ये एक एहसास था जो पूरे समुदाय को एक ही धागे में पिरो देता था। एक ऐसी एकता जो शायद आज मिलना बहुत मुश्किल है। और फिर सुबह का वो सबसे पवित्र पल आता था, रुद्राभिषेक। जब शिवलिंग को जल, दूध और शहद से स्नान कराया जाता था, तो वो सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं होती थी, वो एक गहरी भावना होती थी। लेखक अपनी दादी के कांपते हाथों और उनकी आंखों से बहते भक्ति के आंसुओं को याद करते हैं, एक ऐसा भाव जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जब लेखक ने अपनी दादी से पूछा कि वो रो क्यों रही हैं, तो उनका जवाब आज के लेन देन वाली पूजा पाठ से कितना अलग था। उन्होंने कहा, बेटा, ये खुशी के आंसू हैं। जब इतने सालों से शिव की सेवा की है ना, तो अब ऐसा लगता है कि वो मेरे घर के ही सदस्य बन गए। आप समझ रहे? उनके लिए शिव कोई दूर के भगवान नहीं, बल्कि परिवार का एक बहुत ही प्यारा हिस्सा थे। लेखक एक घटना याद करते हैं, जब उनकी दादी ने एक गरीब बुजुर्ग आदमी को अपने हाथों से खाना खिलाया था। बस उस एक पल में जात पात, अमीर गरीब की सारी दीवारें मानो ढह गईं। वो प्रसाद से भोजन नहीं था, वो शिव का संदेश था कि उनकी नज़र में सब बराबर हैं। वो प्रेम और अपनेपन का एक पवित्र प्रसाद था। और अब हम लौटते हैं आज के दौर में, जहां गांव की उन गर्म यादों की रोशनी शहर के ठंडे सन्नाटे और अकेलेपन से टकराती है। और ये एक ऐसा विरोधाभास है जो सच में दिल को कचोटता है। ये स्लाइड उस बदलाव की पूरी कहानी कह रही है ना। गांव के पवित्र पत्थरों की जगह डिजिटल स्क्रीन ने ले ली है, और सबके साथ मिलकर गाए जाने वाले भजनों की जगह अब व्हाट्सएप स्टिकर्स ले चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे हमने एक गहरे भावनात्मक जुड़ाव का सौदा एक आसान से सुविधाजनक अलगाव से कर लिया है।
तो सवाल ये उठता है कि क्या टेक्नोलॉजी सच्ची भावना की जगह ले सकती है? जब एक दोस्त कहता है कि अरे वर्चुअल रियलिटी मंदिर का अनुभव तो बिल्कुल असली जैसा है, तो लेखक एक बहुत सीधा सा सवाल पूछते हैं और आंसू आते हैं, क्योंकि असली एहसास को प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। स्रोत इस बात पे अफसोस जाहिर करता है कि कैसे भक्ति एक बिकाऊ चीज जैसी बन गई है। जब मंदिरों में अमीरों के लिए वीआईपी लाइनें हों और आशीर्वाद पर स्पेशल ऑफर मिलने लगे, तो हमें खुद से पूछना होगा, क्या ये उस शिव के संदेश के साथ इंसाफ है जिन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए जहर तक पी लिया था? तो इस अंधेरे में क्या उम्मीद की कोई किरण है? हाँ है। लेखक हमें एक रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जो हमें वापस उसी पवित्रता की ओर ले जा सकता है जिसे हम शायद कहीं पीछे छोड़ आए हैं। देखिए, ये कुछ छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली कदम हैं। ये हमें सिर्फ एक दर्शक बने रहने के बजाय एक भागीदार बनने का न्योता देते हैं। फोन को बस एक रात के लिए दूर रखना, अपने हाथों से अभिषेक करना, पड़ोसियों के साथ मिलकर भजन गाना, ये वो छोटे छोटे काम हैं जो उस खोए हुए एहसास को फिर से जगा सकते हैं। और शायद ये सबसे जरूरी बात है, परंपराएं तभी जिंदा रहती हैं जब उन्हें अगली पीढ़ी को सौंपा जाता है। बच्चों को सिर्फ बताकर नहीं, बल्कि उन्हें अनुभव कराकर सिखाएं, उन्हें इन रस्मों का हिस्सा बनने दें ताकि वो अपनी यादें बनाएं, अपना एक रिश्ता बनाएं और उस विरासत को आगे बढ़ाएं जो हमें मिली है। और अच्छी बात यह है कि उम्मीद की किरणें नजर आ भी रही हैं। आज की युवा पीढ़ी शिव को फिर से खोज रही है, सिर्फ एक भगवान की तरह नहीं, बल्कि आदि योगी यानी पहले योगी के रूप में। चेतना के विज्ञान में उनकी दिलचस्पी बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी भी जब सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो एक बाधा नहीं, बल्कि एक पुल का काम कर रही है। अब हम कहानी की उस मोड़ पर आते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है। ये लेखक का अपना अनुभव है, एक ऐसी रात जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया और भविष्य के लिए एक वादा करने पर मजबूर कर दिया। लेखक बताते हैं कि कैसे वो काम से थके हारे एक अजीब से खालीपन के साथ घर लौटे थे। अपनी बालकनी में अकेले बैठे हुए अनजाने में ही उनके होंठ ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे और फिर उसी रात एक गहरे सपने ने उनकी आत्मा को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। सपने में बर्फ से ढके एक पहाड़ पे एक योगी ने उनसे बस इतना पूछा, इतनी देर क्यों कर दी? ये एक छोटा सा सवाल था, पर इसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। ये एक पुकार थी, एक एहसास था कि वो अपनी जड़ों से कितना दूर आ गए हैं। इस एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। लेखक कहते हैं कि इस कहानी को लिखते वक्त जो आंसू उनकी आंखों से बहे, वो किसी अफसोस या नुकसान के नहीं थे, बल्कि एक संकल्प के थे, अपनी विरासत को फिर से पाने और उसे आगे बढ़ाने के संकल्प के। कभी कभी हमारी यादें ही हमारे भविष्य के लिए बीज बन जाती हैं। और हम इस बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं, जो लेखक के व्यक्तिगत संकल्प को हम सबके लिए एक निमंत्रण बना देता है। मैं अपने बच्चों के लिए वो दादी क्यों नहीं बन सकता जो मेरी दादी मेरे लिए थी? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब परंपरा की इस कड़ी को आगे बढ़ाने में अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं, ताकि भक्ति की ये लौ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमेशा जलती रहे। हर हर महादेव। सनातन प्रेमियों, अगर आपको सनातन धर्म और हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।